16 एंटी टैंक मिसाइल, 70 mm हाइड्रा रॉकेट और 1 मिनट में 625 राउंड गोलियां दागने वाले AH-64 अपाचे की रफ्तार थम क्यों गई है? 90 से ज्यादा टॉमहॉक जैसी मिसाइल SM-2, SM-3 और SM-6 से लैस अमेरिका के युद्धपोत हॉर्ले बक की रफ्तार धीमी क्यों हो गई है? हमने आपसी सहमति से यह तय किया कि नाकाबंदी पूरी तरह से लागू रहेगी, लेकिन हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को रोकने वाले प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय तक के लिए रोक दिया जाएगा ताकि देखा जा सके कि समझौता हो पाता है या नहीं। ट्रंप के युद्धपोत देखते रह गए और हॉर्मुज से गुजरने वाले फ्रांस के कार्गो जहाज सैन एंटोनियो पर ईरान की नेवी ने हमला कर दिया। फ्रांस की मीडिया ने दावा किया कि इस हमले में जहाज को नुकसान हुआ और क्रू मेंबर्स घायल हो गए। क्या हॉर्मुज में ट्रंप का टाइम अप हो गया है? क्या ईरान के डर से पीछे हट गया है अमेरिका? फ्रांस को झटका? क्या ट्रंप का दावा खोखला निकला? What we're asking them to do is to condemn it, to call on Iran to stop blowing ships, to remove these mines, and to allow humanitarian relief to come through because there's humanitarian aid that's trapped. हॉर्मुज तेल निर्यात का सबसे अहम गलियारा जो एशिया के लिए सबसे जरूरी है, जो भारत की 50% कच्चे तेल की जरूरतों को पूरा करता है, जो चीन की तेल जरूरतों को पूरा करने का सबसे अहम रास्ता है। यहां तक कि यूरोप के कई देश भी इस रास्ते पर निर्भर हैं। ट्रंप ने ईरान से तनाव के बीच इस रास्ते पर धम से धप्पा बोल दिया। 15 से ज्यादा युद्धपोतों को तैनात कर दिया। 3 से ज्यादा USS अब्राहम लिंकन, USS जेराल्ड फोर्ड, USS जॉर्ज बुश जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर को हॉर्मुज के रास्ते में लगा दिया। 10,000 से ज्यादा US मरीन की तैनाती की। ईरान के खिलाफ युद्ध में 24 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च करने के बाद ट्रंप बैकफुट पर क्यों आ गए? क्या ईरान ने ऐसा दबाव बनाया कि अमेरिकी जहाज रास्ता बदलने लगे? क्या फ्रांस के जहाज पर हमले और ड्रोन अलर्ट ने पश्चिमी गठबंधन की हवा निकाल दी? एक दिन पहले ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात में सिर्फ जंग का ट्रेलर दिखाया था। इतने में ट्रंप बेदम हो गए। ट्रंप ने ईरान की उस शर्त को भी मान लिया जिसे वो करीब 1 महीने से मानने से इनकार कर रहे थे। सबसे बड़ा सवाल है क्यों? जिस ट्रंप ने कहा था कि हम हॉर्मुज से तेहरान को हटाकर दम लेंगे, हॉर्मुज में ईरान की नाकेबंदी हटने से पहले हम नहीं हटेंगे, नाकेबंदी हटने के बाद ही तेहरान से डील करेंगे, वही ट्रंप अब हॉर्मुज से दूरी बना रहे हैं। कभी यूएन पर सवाल खड़े करने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान की शिकायत लेकर यूएन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ईरान ने आखिर ट्रंप को इतना मजबूर कैसे कर दिया? क्या मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सुपर पावर वाली इमेज को सबसे बड़ा झटका लग चुका है? And so we're going to take it to the UN. We're going to give it another chance to be a forum in which we're not even asking people like commit troops to the region and help blow up the Iranian boats. हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं, दुनिया की इकोनॉमी की सांस है। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने इस रास्ते की ऐसी घेरेबंदी की, अब यही रास्ता अमेरिका के लिए डर का कॉरिडोर बन गया। इस रास्ते में न सिर्फ अमेरिका के दम्भ की हवा निकल गई, बल्कि वो ईरान की शर्तों पर शांति समझौता करने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि ईरान ने ट्रंप की धमकियों के आगे सरेंडर नहीं किया। तेहरान पर हमले हुए तो उसने खाड़ी देशों को चौंका दिया। उसकी मिसाइल ताकत की धमक तेल अवीव में रहने वालों के कानों को सुन्न करने लगी। ड्रोन ताकत ने अमेरिका के प्लान अटैक को तितर बितर कर दिया। और ईरान ने सबसे बड़ा दांव हॉर्मुज में खेला।
हॉर्मुज में तेहरान की नौसेना ने समुद्री माइन बम का डर अमेरिकी सेना के दिलों में इस कदर बिठाया कि उसके कदम फूंक फूंक कर बढ़ने लगे। और इसी बीच ईरान के राजनीतिक नेतृत्व ने ऐसा दांव चला जिसे देखकर ट्रंप सन्न रह गए। इस्लामाबाद में अमेरिका की चाल भांपते ही ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने रूस का रुख किया, पुतिन से हाथ मिलाया, एक सुपर पावर के खिलाफ दूसरी सुपर पावर को खड़ा कर दिया। अभी रूस वाली चाल को ट्रंप भांप भी नहीं पाए थे कि सन्न से अरागची चीन के दौरे पर निकल गए। अब इस जंग में ईरान अकेला नहीं था, एक तरफ ड्रैगन तो दूसरी तरफ पुतिन जैसा फौलाद। अरागची के इस दो दौरों ने अमेरिका के हॉर्मुज दांव को बड़ा झटका दे दिया। ईरान के खिलाफ जंग में नाटो पहले ही अपने हाथ खड़े कर चुका था। इस झटके के बाद ट्रंप ने नाटो को धमकियां देनी भी शुरू कर दी थी। अभी इस अकेलेपन से ट्रंप बाहर भी नहीं निकल पाए थे। ईरान ने इजराइल को अपने प्रॉक्सी वॉर में इस कदर उलझाया कि यह पूरी जंग ईरान बनाम अमेरिका से इजराइल बनाम लेबनान की तरफ शिफ्ट हो गई। הנושאים הללו מחזקים את העליונות האווירית הישראלית המוחצת, עליונות שהוכחה גם בעמק לוי ועכשיו בשאגת הארי. הטייסים שלנו יכולים להגיע לכל מקום בשמי איראן, והם ערוכים לעשות זאת אם יידרשו לכך. तो क्या इजराइल इस भ्रम में जीने लगा कि वो आसमानी जंग का बादशाह है? अमेरिका के साथ की वजह से उसकी बादशाहत को कोई चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन असली लड़ाई तो तेल बनाम पानी पर हो रही थी, और इस पानी के समंदर में ईरान ने माइन बिछा दिए थे। तो क्या 21वीं सदी में ईरान ने अमेरिका की स्ट्रेटेजी और जंग में सुपर पावर के भ्रम को तोड़ दिया है? क्या अब एक छोटे से गलियारे से भी सुपर पावर को चैलेंज किया जा सकता है? और अगर ईरान न्यूक्लियर डील में और मजबूत स्थिति में आया तो अमेरिका की यह पूरी कवायद बेकार चली जाएगी। तो क्या अमेरिका से सीधे युद्ध लड़ने की बजाय दबाव बनाने की ईरान की स्ट्रेटेजी काम कर गई? ईरान ने ड्रोन से, मिसाइल से, प्रॉक्सी नेटवर्क से और सबसे ज्यादा डर से अमेरिका को हरा दिया। हॉर्मुज में उसकी हर मूवमेंट ने तेल बाजार को हिला दिया। हर धमकी के बाद अमेरिका टेंशन में दिखा, और अब सोशल मीडिया से लेकर पश्चिमी मीडिया तक सवाल उठ रहा है, क्या ट्रंप का हॉर्मुज वाला दावा सिर्फ राजनीतिक शोबाजी थी?